चलिए देखिए, इसके बाद में क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, चाहे हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, नाम इसका यही होगा, फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। क्या होगा? फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया क्या होती है, कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी रिएक्शन में आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है AlCl3, या इसी को हम बोलेंगे अन्य कोई यहाँ पर लगा हो लुईस एसिड, लुईस एसिड लगा हो, क्या लगा हो? AlCl3 लगा हो या कोई अन्य लुईस एसिड लगा हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होने के चांस हैं? फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया होने के चांस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया क्या होता है? दो प्रकार की होती है। एक होता है अल्कलाइजेशन, या जिसको बोलते हैं अल्कलाइजेशन, हिंदी में बोलेंगे क्या? अल्कलीकरण, अल्कलीकरण। ठीक है, और जब कभी भी अल्कलाइजेशन या अल्कलीकरण होगा, वहां पर हम ऐसा रिएक्शन कराएंगे CH3Cl की। किसकी कराएंगे? CH3Cl की कराएंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? AlCl3 की उपस्थिति में या लुईस एसिड की उपस्थिति में ये क्रिया कराएंगे। और जब क्रिया कराएंगे तो वही अब क्रिया क्या कहलाएगा? फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया का अल्कलीकरण कहलाएगा। दूसरा आपका है एसाइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन, या इसी को हिंदी में बोलेंगे एसिटिलीकरण ऑफ क्रिया। क्या बोलेंगे? एसिटिलीकरण ऑफ क्रिया। इसमें क्या करेंगे? CH3CO Cl से क्रिया कराएंगे। किससे कराएंगे? किससे कराएंगे? CH3CO Cl से कराएंगे। इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा? इसका नाम मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब जैसे फ्रीडल क्राफ्ट ऑफ क्रिया हमने बता दिया क्या होना चाहिए, AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो पहला हम देखते हैं रिएक्शन यहाँ पर। क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल में क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? अब इसको हमने रिएक्ट करा दिया किससे? CH3Cl से। किससे करा दिए? CH3Cl से करा दिए। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 क्या हो जाएगा? AlCl3। और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसके पहले जैसे सल्फोनेशन में, नाइट्रेशन में क्या हो रहा था, एक बार R2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकल करके वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जा रहा था। सेम वैसे एक बार R2 पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर के क्या बना लेगा? HCl। चूंकि यहाँ पर क्या होगा? CH3 बॉन्ड Cl है, इसके बीच का बंध टूटेगा, मीन्स साझे के इलेक्ट्रॉन को Cl खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ आएगा, पॉजिटिव। और जब ये बंध टूटेगा तो CH3 पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Cl पर क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये हुआ न्यूक्लियोफाइल और ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके जुड़ेगा? इस जो है ऑर्थो पोजीशन के कार्बन पर, ये CH3 जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, मीन्स हो जाएगा Cl, और इस ऑर्थो पोजीशन पर मिल जाएगा CH3। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या होगा? यही आपका इलेक्ट्रोफाइल पैरा पोजीशन पर जाके मीन्स होगा Cl बेंजीन रिंग हो गया, और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़ जाएगा? CH3। तो अब यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है, मीन्स जब बेंजीन रिंग से मेथिल ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये आपका वरीयता क्रम की श्रेणी पर सबसे पहले आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। क्या हो जाएगा? ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन। मीन्स बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है? CH3। और जब बेंजीन रिंग से केवल क्या जुड़ा होता है? CH3, तो उसको क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। और इसी CH3 के ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ गया है? Cl, तो ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा? ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या होगा? इसका नाम, अब चूंकि ये प्योरिसिटी में टॉप पर होगा CH3, तो ये हो जाएगा मेन। इसके ये दोनों क्या होंगे? आर्थो, और आर्थो के जस्ट बाद क्या हो जाएगा? मेटा,
और मेटा के बाद में क्या होगा, पैरा हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, पैराक्लोरोटॉलुइन हो जाएगा। क्या नाम होगा, पैराक्लोरोटॉलुइन मीन्स पैराक्लोरोटॉलुइन। ये बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर देख रहे हो CH3 Cl से रिएक्ट करा रहे हैं, और जब CH3 Cl से रिएक्ट कराएंगे तो वही कहलाता है आपका एल्कलाइजेशन या एल्कलीकरण कहलाता है। कोई टॉलुइन पढ़ चुके हो। ये जो बना है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन, तो टॉलुइन कहीं और भी बन रहा था, याद है कि नहीं है इसमें? कहीं अभी हम लेटेस्ट 2-3 दिन पहले जो है टॉलुइन बनाए थे, हमने ये भी बताया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ याद नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि मेहनत नहीं कर रहे हो, है ना। वुड्स फिटिंग रिएक्शन नहीं पढ़े थे, हैं? पढ़े थे ना। वुड्स फिटिंग में क्या हो रहा था, दो झंझट है।